हेलो फैमिली, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। लेकिन कल रात को काफ़ी उथल पुथल क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर देखने को मिली और आपको भी कहीं ना कहीं ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि भैया हुआ क्या। क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है, हमारी कोशिश रहती है कि जब भी मौका मिले आपको अपडेट करें, चाहे रात हो या सुबह हो। और मेरे भाई बहन अभी सुबह सुबह उठे होंगे, उनको समझ में ज़रूर आना चाहिए कि बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर अभी क्या चल रहा है। और आप सबको पता है एफओएमसी की मीटिंग होनी थी, इंटरेस्ट रेट हाइक होना था और वो 25 बेसिस पॉइंट निकल के आया, जो हम सब सोच रहे थे कि न्यूट्रल होना चाहिए, यानी कि उसका इम्पैक्ट ज़्यादा नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन बिटकॉइन नीचे क्यों गिर गया है अभी, उसका क्या रीज़न है? क्या फेड की वजह से हुआ है या कोई और रीज़न निकल के आ रहा है? उस बारे में इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। और यहाँ पर बिटकॉइन गिर सकता है तो कहाँ सपोर्ट है, उस बारे में हम आपको इस वीडियो के अंदर बताएंगे और कोशिश करेंगे कि अब यहाँ से फ्यूचर या क्या लगता है बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट का। तो उम्मीद करूँगा हमारे एफर्ट्स को देख के, वीडियो को तो अभी तक आपने लाइक कर ही दिया होगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, अगर एक्चुअल में बात करें तो 25 बेसिस पॉइंट सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ पे बढ़ाएंगे, कंसेंसस के अंदर भी वही था। 50 बेसिस पॉइंट बढ़ाते तो मार्केट के अंदर एक बड़ा क्रैश ग्लोबल मार्केट के अंदर देखने को मिल सकता था। लेकिन एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि बैंकों को ईज आउट करने के लिए शायद वो इंटरेस्ट रेट हाइक ना करें या कट करें, लेकिन उन्होंने 25 बेसिस पॉइंट फिर भी बढ़ा दिए, जिसका प्रेशर अभी यूएसए की मार्केट और ग्लोबल मार्केट और खासकर बैंक्स पे देखने को मिलने वाला है या मिल रहा है। आप देखोगे कि ज़्यादातर वो मार्केट्स डाउन है, इंडाइसेस ज़्यादातर डाउन है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी मार्केट, खासकर बिटकॉइन की बात करें, उसके ऊपर तो पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ना चाहिए टेक्निकली। क्योंकि अगर आप बात करते हो ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर पैनिक होता है तो इसका अच्छा इम्पैक्ट क्रिप्टो करेंसी मार्केट खासकर बिटकॉइन पे पड़ता है। क्योंकि अगर ट्रेडिशनल मार्केट अगर ख़राब होती है तो आप समझ लीजिए लोग बिटकॉइन, गोल्ड और आप कह लीजिए खासकर जब डिजिटल गोल्ड की बात कर रहे हैं, बिटकॉइन की बात कर रहे हैं, उसको पॉजिटिव लेते हैं। और यही इसका इम्पैक्ट पड़ना चाहिए था कि वो जो है पॉजिटिव यहाँ पर जाना चाहिए था। तो यह चीज़ होनी चाहिए थी, लेकिन हुई क्यों नहीं उसको आपको समझना है कि कल रात को ये फेड के इंटरेस्ट रेट हाइक के बाद में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ निकल के आई। आप रिलेट कर पाओगे कि सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन, आपको पता है उसका जिन बार बार निकल के आता है और वो कहीं ना कहीं क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे प्रेशर बनाता है। आपको याद होगा, अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं, रिपल के ऊपर उन्होंने केस किया हुआ है। बिटकॉइन $70,000 तक चला गया था, लेकिन XRP $1.5 भी कोशिश करते करते थक गया बेचारा पार करने में। अगर वो केस नहीं होता तो शायद रिपल, XRP की बात करें, वो भी $5 के आसपास आपको हो। और कल रात को क्या निकल के आया, जस्टिन सुन, हर किसी ने नाम सुना होगा, वो काफ़ी एग्रेसिव सुने जाते हैं क्रिप्टो करेंसी के अंदर। कई सुन कहते हैं, कई सन कह ले, कोई भी बोल लो। लेकिन सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन जो है उनके ऊपर केस डालने की या ज्यूरी ट्रायल डिमांड किया है, यानी कि आप कह लीजिए उनके ऊपर केस डाल रहा है। और उसके अंदर उनका कहना है कि भैया ट्रॉन जो है एक सिक्योरिटी है अनरजिस्टर्ड, और जो BTT है वो एक अनरजिस्टर्ड सिक्योरिटी है। उनकी सारी एलिगेशन क्या है ये अभी आपको दिख रहा होगा, साइड में हमने वो आपके लिए लगा दिया है। लेकिन एक्चुअल में सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन की बात करें, अनरजिस्टर्ड सिक्योरिटी क्या होता है यूएसए के अंदर, या किसी भी, अगर मान लो कि आप किसी भी दुनिया के देश के अंदर कुछ भी ट्रेड कर रहे हो, वहाँ की सरकारों के साथ आपको रजिस्टर्ड होना पड़ता है। अगर आप सिक्योरिटी बेच रहे हो, यानी कि स्टॉक की तरह एक समझ लीजिए बेच रहे हो, तो पूरा का पूरा उसको रूल एंड रेगुलेशंस के जो है तरीके से लेना पड़ता है। अब यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर बार बार कुछ ना कुछ निकल के आता है कि इथीरियम से जो है अनरजिस्टर्ड सिक्योरिटी है, बिटकॉइन अनरजिस्टर्ड सिक्योरिटी है। ऐसे ही अब जो निकल के आ रहा है, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ने जो केस फाइल किया है ट्रॉन के जो फाउंडर हैं, आप कह लीजिए जस्टिन सन के ऊपर, और उनका कहना है कि भैया ये जो है अनरजिस्टर्ड सिक्योरिटी है, यानी कि इसका इम्पैक्ट जो है ट्रॉन BTT पे पड़ता हुआ आपको दिख रहा है और वो क्रैश यहाँ कर रहे हैं। एक इम्पॉर्टेंट एलिगेशन जो उन्होंने लगाया है वो है एक्सटेंसिव वॉश ट्रेडिंग जो करते हैं अपने कॉइन्स को बढ़ाने के लिए। अब वॉश ट्रेडिंग क्या होती है आपको बता दूं, जो दिखता है ना एक्चुअल में वॉल्यूम,
कई कॉइन्स के अंदर वो असली में नहीं होता। बड़े बड़े एक्सचेंजेस पे भी ऐसा देखने को मिला है कि सिर्फ मैनिपुलेशन या उनको दिखाने के लिए कि हमारा जो है कॉइन ट्रेड हो रहा है, टॉप कॉइन्स के अंदर है, कि एक्चुअल में 100 लोग ट्रेड कर रहे होते हैं, लेकिन या आप कह लीजिए $1,00,000 का ट्रेड हो रहा होता है और दिखाते हैं कि भैया $1 करोड़ का ट्रेड हो रहा है। बाकी का वो खुद ही ट्रेड करते रहते हैं, प्लस माइनस करते रहते हैं सेम रेट के ऊपर, और हमें लगता है अरे भैया ये तो $1 करोड़ का ट्रेड है, वॉल्यूम आ रहा है, बहुत कुछ हो रहा है, और उसमें फिर लोगों का इंटरेस्ट आता है, लोग पैसा लगाते हैं, और वही जो खेल है उसके अंदर ये सब लोग पैसा कमाते हैं। एक्सचेंजेस की बात करें या जिसके रिलेटेड वो कॉइन होता है, ये भी गंदा है पर धंधा है, और इनका वो एलिगेशन है, अगर कॉइन डेस्क की न्यूज़ को देखते हैं तो ये भी कहना है कि भैया ये इन्होंने गड़बड़ की हुई है, और अगर ये केस चलता है तो दूसरे ऑल्ट कॉइन्स हैं उनमें भी डर एक बैठ जाता है कि भैया जब इनके साथ हो सकता है, जस्टिन सन के साथ हो सकता है, तो हमारे किसी भी कॉइन के साथ हो सकता है। तो ऑल्ट कॉइन्स पे और प्रेशर दिख रहा है, क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे और प्रेशर दिख रहा है, और इसी का प्रेशर हमें बिटकॉइन पे यहाँ देखने को मिल रहा है। अब टेक्निकली बात करते हैं, न्यूज़ समझ में आ गई। आज सुबह सुबह का टाइम है, आंखें भी ढंग से नहीं खुली हैं, आप देख सकते हो, लेकिन इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पूरा दिन बिजी रहूँगा, तो मुझे जब भी टाइम मिला तो मैंने कहा चलो यार आपके लिए अपडेट कर देते हैं। एफर्ट्स के लिए उम्मीद करूँगा आप अपना प्यार दिखाते रहेंगे और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बिटकॉइन कोशिश कर रहा था हमारी जो फिबोनाची की रेशियो है $0.382 उसके ऊपर मेंटेन करने की 1-2 दिन से। आप देखोगे चार्ट के अंदर वो कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके नीचे आया, और अब जो है इमीडिएट रेजिस्टेंस की बात करें लगभग $27,400 के आसपास ही है। अगर यह कह लीजिए सपोर्ट, इसके ऊपर 1-2 दिन ऊपर नीचे रहता है तो समझ लीजिएगा एक अच्छा सिग्नल है। लेकिन अगर आप एंट्री बना रहे हो, या सपोर्ट एक्चुअल में कहाँ है, जो हम बार बार कह रहे थे, 200 वीकली मूविंग एवरेज की बात करते हैं, जो एक टाइम पे रेजिस्टेंस बन के आ रहा था 25,000 के आसपास, ये ब्लू लाइन आपको दिख रही है, अब वो इसके लिए सपोर्ट का काम करना चाहिए। अगर आप एंट्री बनाने की सोच रहे हो तो वहां आप एंट्री बनाने की सोचिएगा। और दूसरा लगभग आता है $23,300 से $500 का जोन, जहां आप एंट्री बना सकते हो। अगर मान लो कुछ कांड निकल के आते हैं, जिसके चांसेस यहाँ कम है कि अगर निकल के आते हैं, तो ये 2 लेवल्स हैं जहाँ पे आप एंट्री बनाने की अब सोच सकते हो, अगर अभी तक आपने एंट्री नहीं बनाई है शॉर्ट टर्म के अंदर। लॉन्ग टर्म में देख रहे हो तो हमें उम्मीद है कि आप हमारे चिल्लाने से, चीखने से, समझाने से, इतना डाटा शेयर करने से $20,000 के नीचे आपकी अच्छी खासी एंट्री होगी, और भूल जाइए 1-1.5-2 साल के लिए। हमें तो लगता है कि भैया ऑल टाइम हाई या $1,00,000 भी जा सकता है। बाकी रिस्क उतना ही लीजिए, हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है, रिस्क उतना ही लीजिए जो आप झेल सकें, और देर सवेर में अगर आपका नुकसान भी हो जाए, मान लो 0 हो जाएगा, परेशानी ना हो, ये सोच के चलो, ठीक है ना। और अगर टारगेट की बात करते हैं, $30,000 इसका साइकोलॉजिकल टारगेट है हमारे हिसाब से। 31,500 है, 33,500 से $35,000 का जोन है, वहाँ पे उसको फिर रेजिस्टेंस मिलने वाली है। बाकी ऑल्ट कॉइन्स की बात करें, बिटकॉइन अगर $25,000 के आसपास आता है, स्टेबल करता है, तो हम उम्मीद करते हैं, या यहाँ इस जोन में भी रहता है 25,000 के, 28-29,000 के, तो ऑल्ट कॉइन्स के अंदर हमें ग्रोथ देखने को मिल सकती है, क्योंकि बिटकॉइन के पेयर के अंदर वो टूटे हुए हैं, और बिटकॉइन के पेयर के अंदर बढ़ना यानी कि USDT या USD के अंदर बढ़ना एक बड़ा पोटेंशियल यहाँ लगता है। और जितने भी कॉइन्स हैं अगर डिप में मिल रहे हैं तो मौका उठाते रहिए। जल्दी मैं कॉइन की जो है लिस्ट वो भी शेयर करूँगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी, आपको पता होनी चाहिए थी। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिएगा, अपना प्यार दिखाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी टेलीग्राम, ट्विटर को फॉलो कर लीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसी से कीजिएगा। बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे भी आप बच पाओगे। हमें आपसे पैसा नहीं चाहिए, और कोई भी हमारे नाम से पैसा मांगता है तो समझ लीजिएगा वो एक स्कैमर है। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।